अरविंद केजरीवाल ਨੂੰ ਕੱਲ देर शाम खबर आंदी 8 ਵਜੇ कि जमानत मिल गई कथित एक्साइज पॉलिसी घोटाले मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉਹ ईडी पूरा मामला लेके क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी थी अरविंद केजरीवाल ਨੂੰ ਤਾਂ ईडी ਇਹ पूरा मामला लेके हाई कोर्ट पहुंच गई ਤੇ हाई कोर्ट ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ अरविंद केजरीवाल ਨੂੰ ਰਾਹਤ नहीं मिली है। ईडी ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। फिलहाल जेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ अरविंद केजरीवाल ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੱਲ ਹੀ ਰਾउज एवेन्यू कोर्ट ਦੇ ਵੱਲੋਂ जमानत ਦਿੱਤੀ गई ਸੀ। Order is perverse, relevant material is not considered, irrelevant material is considered. That's the main ground. जो मटेरियल जो है ध्यान में लेना चाहिए वो मटेरियल के ध्यान में नहीं लिया और जो नहीं ध्यान में लेना चाहिए वो मटेरियल ध्यान में लिया। दिस द क्रक्स, समझ में आया? दिस इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। थैंक यू। ਤੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਾਂਡੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। सुशील समझाइए थोड़ा कौन से रेलिवेंट इररेलिवेंट दस्तावेजों और पॉइंट्स का जिक्र हो रहा है? की तरफ से 3 बातें फिलहाल में कोर्ट में रखी गई, जिसमें पहला ये कि जो फिलहाल उनके पास बयान है आरोपियों के, जिस बयान में आरोपियों ने ये सुशील मैं माफी चाहूंगा आपको बीच में रोक रहा हूं, मैं आपके पास वापस आता हूं। कुछ बयान आ रहा है, एक बार वो सुना दें हम अपने दर्शकों को। कैंसिल करने के लिए किया था उस पर भी सिर्फ नोटिस हुआ है सर? उसमें नोटिस हुआ है, उसकी सुनवाई बाद में। और स्टे पर ऑर्डर कब आएगा सर? वो 2-4 दिन में आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सुशील, आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। पर जो इस पूरे मामले में ईडी के बीच में घमासान मचा, उसके पीछे की वजह ये थी कि ईडी की किसी भी दलील को निचली अदालत में नहीं माना। निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए 2 अहम बातें कही कि प्रोसीड ऑफ क्राइम, जिसको लेकर लगातार ईडी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये मामला बनता है क्योंकि वो पार्टी के संयोजक है और दिल्ली की आबकारी की नीति के मामले में वो कहीं ना कहीं उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर थे, क्योंकि उस समय वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। लेकिन बड़ा सवाल इस मामले में ईडी की तरफ से जो दिल्ली हाई कोर्ट में कहा गया वो ये कि सेक्शन 45 पीएमएलए की जो दोहरी शर्तें हैं, अगर उन दोहरी शर्तों पर राउज एवेन्यू कोर्ट की कंसर्न जज जाती तो शायद अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलता। दूसरा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो ईडी के समक्ष बयान है, जिस बयान में ये कहा गया है कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत बतौर ली गई है और गोवा के चुनाव में उसको खर्च किया गया है, और ये तमाम चीजें तब हुई हैं जब अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे और अरविंद केजरीवाल इस पूरे आबकारी नीति मामले के किंगपिन हैं। उन्हीं की देख रेख में पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है और चूंकि अरविंद केजरीवाल एक राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक हैं, आम आदमी पार्टी को इस पैसे से फायदा पहुंचाया गया है, इसलिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों को आरोपी बनाया गया। लेकिन निचली अदालत ने ना तो प्रोसीड ऑफ क्राइम को लेकर कोई बात रखी अपने आदेश में और ना ही ये एस्टेब्लिश किया कि जो सेक्शन 45 की पीएमएलए की जो दोहरी शर्त है, जिसमें जो बयान है, जिसमें ये कहा गया है, जो सरकारी गवाह हैं उनकी तरफ से जो बातें कही गई है, जिसमें कहा गया है कि गोवा में होटल बुक किया गया था और उस होटल में अरविंद केजरीवाल थे और उस होटल बुकिंग के दौरान जो पैसा हुआ चरणप्रीत सिंह के द्वारा वो पैसा दिया गया, और ये तमाम तरीके के जो बयान ईडी के समक्ष अभी हैं, उन बयानों के आधार को दरकिनार किया निचली अदालत ने। बहरहाल हाई कोर्ट में सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल के वकील ने ईडी की इस दलील का विरोध किया कि ईडी की जांच परिकल्पना पर आधारित है।
जो भी बयान ईडी के समक्ष हैं, ये वो गवाह हैं जिनको या तो डराया गया है या तो धमकाया गया है और उनसे जबरदस्ती बयान बदलवाया गया है। जी। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ही तब हुई इस केस में जब तमाम आरोपी या तो सरकारी गवाह बने या तो उन्हें किसी भी चीज का फायदा देकर उनके बयान को बदलवाया गया। ठीक है। अगर पहले बयानों को देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल का सीधे नाम नहीं आया और निचली अदालत भी इसी मामले पर रही कि इस पूरे मामले में ऐसा कहीं भी स्टेब्लिश नहीं हुआ जिससे ये पता लगाया जा सके कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति मामले में उनके खिलाफ कोई सीधा सबूत है। ठीक है। तो इस पूरे मामले को लेकर अब हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये माना जा सकता है कि सोमवार तक इस पूरे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। ठीक है। तब तक फिलहाल ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक रहेगी, यानी कि अरविंद केजरीवाल तब तक जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। मेरा एक और छोटा सा सवाल सुशील, क्योंकि फैसला सुरक्षित रखा है, फैसला कब सुनाया जाएगा इसको लेकर तो निश्चित तौर पर अदालत ही बता पाएगी, लेकिन ये समझा जाए कि आगे सैटरडे संडे है और अब सीधा अगले हफ्ते पर बात चली गई। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि देखिए जब अब अगला सैटरडे और संडे है उस दिन कोर्ट फिलहाल नहीं बैठती और इस समय गर्मियों का अवकाश चल रहा है, तो ऐसे में कोर्ट भी वैकेशन के आधार पर बैठती है। तो संभवतः सोमवार को कोर्ट इस पूरे मामले में फिर से असेंबल होगी और ये माना जा सकता है कि जो कंसर्न जज हैं वो अपना फैसला अपलोड करते हैं और फैसले में क्या चीजें निकल कर आती हैं। आम आदमी पार्टी के लिए वो राहत की बात होगी या फिर उनको राहत नहीं मिलेगी, लेकिन अब ये तय है कि अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर जो फिलहाल अब एक बोतल का चिन्ह बाहर निकला है, अब उसका अंत जरूर होगा, क्योंकि अगर मामला हाईकोर्ट से एस्टेब्लिश नहीं हो पाया, हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को अगर राहत नहीं मिलती है, तो निश्चित रूप से ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और जिस तरह अब निचली अदालत ने इस पूरे मामले में फैसले दिए हैं और उसके ऑब्जर्वेशन हैं, अगर आप उसे देखें तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ईडी को जांच के मामले में और ईडी को अपनी दलील रखने में बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। आपको याद होगा कि 10:30 बजे खुद एएसडी राजू कोर्ट में मौजूद रहे और 5 बजा तब इस पूरे मामले में फैसला आया। तो निश्चित रूप से ईडी के लिए एक बड़ा चैलेंज था कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई किस तरह रोकी जाए, लेकिन अभी फिलहाल ये विवाद कम होते हुए नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीधे तौर पर यह मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट जाएगा। हमें भी इंतजार करना होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ आने वाले दिनों में आदेश देता है। चलिए सुशील, धन्यवाद। देखिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट तो लग रहा है कि जाएगा ही जाएगा, अंत जो जमानत का पूरा रेगुलर बेल का जो पूरा मामला है, क्योंकि अगर तो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने भी जमानत दे दी तो कहीं ना कहीं ईडी चली जाएगी सुप्रीम कोर्ट की। देखिए आप रोक लगाइए, और अगर नहीं मिलती जमानत तो फिर आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल के जो लॉयर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लेंगे कि हमें जमानत दीजिए। तो ये पूरा मामला गुंजलदार जरूर होता हुआ नजर आ रहा है, पर फिलहाल दिल्ली खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल जो उम्मीद की जा रही थी कि शुक्रवार के दिन जेल तो बाहर आ जाएंगे, फिलहाल नहीं आएंगे, क्योंकि राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट तो फैसला सुरक्षित रखा गया है और जदों तक फैसला नहीं आता उस समय तक जेल दे विच ही अरविंद केजरीवाल रहणगे। ये दोपहर के समय पिक्चर क्लीयर हो गई सी। हुण कदों सुनवाई होंदी है, फैसला कदों सुनाया जाता है, वो फैसला सुनाउण दे लई किन्ने दिन लैंदी है कोर्ट, वो देखना होगा।